एपी सिंह की बीवी अगर किसी के साथ भाग जाए तो क्या करेगा वो? बात करें वो कहेगा कि हमारी बीवी को लब हो गया था फलां से इसलिए चला गया। जो लोग भी ऐसी औरत को शरण दे रहा है, ऐसी औरत की ये कर रहा है, सम्मान कर रहा है, उसके सपोर्ट कर रहा है, ये सारे लोग समाज को बिगाड़ पैदा कर रहा है, समाज में एक बिगाड़ पैदा होगा, इससे माहौल ख़राब होगा। प्रेम अटूट प्रेम है जो कि सीमा अपना भाई मान के उसका तस्वीर अपने फ्रंट पेज में घर के फ्रंट दीवार में लगाए हैं, आप उसको वेश्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अभी अनलीगल है और उनके कई आप पाकिस्तान के जो उनका जो पुराना हिस्ट्री है आप उनको देखिए थोड़ा सा कि वो क्या है। और हैदर जो हैं, जो उनके कमाई के लिए सऊदी अरबिया गया हुआ था, उन्होंने उनके लिए 70,000 80,000 रुपये माहाना भेजता था और वो भाग करके आ गई यहाँ पर, तो उसको क्या कहेंगे आप बताइए? अब क्या सचिन से शादी हुई उसकी? है कोई प्रूफ आप लोगों के पास? दिखा सकते हैं भव्य तरीका से एकदम सिंदूर वगैरह लगाती, आप कैसे प्रूफ का बात कर रहे हैं? अरे भाई, सारी दुनिया जानता है। आप भी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं क्या? आपके यहाँ सिर्फ सिंदूर लगा देने से चोरी छुपके से हो जाता है क्या? या उसका जो आपके जो इसमें ग्रंथ में जो बातें लिखी हैं उसके मुताबिक ही शादी होती है? पंडित बुलाकर के शादी क्या आप लोगों को पता? दिखाइए, दिखा सकते हैं। वो बोलता है कि छुपे अरे भाई, नेपाल के पंडित से पूछा गया, जाइए आप पूछिए वहाँ पे, आपके मीडिया बंधु वहाँ पे गए भी और पूछा भी, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ तो कोई सीमा हैदर शादी नहीं की है। अच्छा ये बताइए, सीमा भाभी से इतना इन लोगों को क्यों परेशानी है, आप भी बताइए। परेशानी नहीं है, ये क्वेश्चन है हमारा जो मतलब आप बोल रही हैं सीमा हैदर को कि मतलब कि वो एशिया औरत है, क्या वो पाकिस्तान में देह व्यापार कर रही है? नहीं, देखिए, मैं इसलिए उनको वैश्या कहा क्योंकि वो शादीशुदा थी और उनका तलाक भी नहीं हुआ, फिर वो दूसरे लड़के के साथ अनलीगल तरीके से रह रही है। सीमा हैदर कह रही है कि नहीं, उसका तलाक पहले ही पाकिस्तान में हो गया था, तब जाके उससे तो एविडेंस मांगा जा रहा है, कहाँ दे पा रही है? उनसे तो प्रूफ मांग रहा है कि आपके पास कोई तलाक का प्रूफ है? तलाक जो दिया हैदर ने उसके आपके पास कोई प्रूफ है? वो तो कोई प्रूफ ही नहीं दे पा रही है भाई। इश्क हो गया, इश्क करना क्या गुनाह है? अच्छा, इश्क हो जाता है मतलब शादीशुदा शोहर को छोड़ दिया, ऐसे करते करते हमारा समाज का क्या हाल होगा? ऐसे ये जो लोग भी ऐसी औरत को शरण दे रहा है, ऐसी औरत की ये कर रहा है, सम्मान कर रहा है, उसके सपोर्ट कर रहा है, ये सारे लोग समाज को बिगाड़ पैदा कर रहा है, समाज में एक बिगाड़ पैदा होगा, इससे माहौल ख़राब होगा। किसी की बीवी किसी के साथ भाग जाएगा, एपी सिंह की बीवी अगर किसी के साथ भाग जाए तो क्या करेगा वो? बात करें वो कहेगा कि हमारी बीवी को लब हो गया था फलां से इसलिए चला गया। देखिए, इसके मोहब्बत में सब चीज़ जायज़ है, हम बात करें क्या जायज़ है, क्या जायज़ है अगर बताइए। हकीकत ज़मीनी में हुआ तो इतना आप लोगों को चीर है, यानी कि सबको परेशानी है। अगर यही में सनी देओल एक मूवी गदर करते हैं, उसमें जाके अब पाकिस्तान से पूरा पंप उखाड़ के महिला को लेके आती है, उसमें तो वाहवाही करते हैं सब। अरे भाई गदर पिक्चर तो एक वो तो बनाया जाता है, जिसको आप बनाते हैं, लिखते हैं, उसको आप एक ये देते हैं, उसमें खुशी है तो सीमा आई है तो उसमें खुशी नहीं मनाइए। वो तो एक नाटक है, ड्रामा है। गदर तो लेके आया तो वही तो कर रहा हूँ कि जिस तरीके से एक ड्रामा, वो जो गदर पिक्चर है, ये ड्रामा इन लोगों का, मैं भी तो कर रहा हूँ ड्रामा इन लोगों का, ये रियल नहीं है। सीमा अभी फिल्म इंडस्ट्री में एकदम प्रवेश कर रही है, टेलर भी आ गया है, आप लोग देखना चाहेंगे कि नहीं? हाँ, हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां कहाँ हैं? हमारे हिंदुस्तान में पढ़ी लिखी ऐसी एक्टर्स कहाँ हैं जो सीमा हैदर पाकिस्तान जो भाग करके आई हैं, जिसको अभी कोर्ट से अभी बरी भी नहीं किया गया, उसको आप फिल्म इंडस्ट्री में ले रहे हैं? कहाँ है? लोगों का दावा किया जाता है कि सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म होगी सीमा हैदर की, जो भी रिलीज होने वाला है। अरे भाई क्यों चलने वाली होगी वो? क्यों चलेगी वो? क्यों नहीं चलेगा? इतना बड़ा क्या है वो? अच्छा, क्या है वो? कोई हमारे हिंदुस्तान की MLA है, MP हैं, कोई वो क्या नाम कहते हैं कि मास्टर हैं। अगर कोई नहीं है तो आप सब लोग क्यों उसके पीछे पड़ गए? मीडिया से लेकर के इसलिए पीछे पड़े हुए हैं कि हुकूमत, इसलिए पड़े हुए हैं कि हुकूमत को चाहिए जो लोग अनलीगल तरीके से हमारे हिंदुस्तान में चोरी चुपके से घुसे, उसको फ़ौरन डिपोर्ट किया जाए या उसको जेल के सलाखों में के पीछे डाला जाए, वरना तो हमारे देश में ऐसे कई आतंकवाद लोग घुसेंगे और देश को इससे ख़तरा हो सकता है। और सीमा हैदर से भी देश को मैं कहता हूं कि ख़तरा हो सकता है कि सीमा हैदर, मैं समझता हूं कि वो जासूस बन करके आई है, और AP सिंह जो अपने आप को उसका जो भाई बता रहा है, मैं समझता हूँ कि सीमा हैदर को लाने में AP सिंह का हाथ है। सचिन से ये तो वो सचिन को एक शो के तौर पर रखा गया, लेकिन 100% मुझे जहाँ तक यकीन है कि इसमें जो सीमा हैदर को लाने में जो हाथ है वो AP सिंह का है। अपने नया घर बनाया, उसके बाद बच्चों को अपने डांस क्लास में भी एंट्री करवाया है। सरकार से सवाल कीजिए ना भाई। जैसे कि देखिए, सूत्रों के हिसाब से हमें जो ये हमारे बच्चों को वो डांस आइडल में भी भर्ती करवाए हैं लोग, अब स्टार बनने का चक्कर में, तो आप लोग क्यों इतना परेशानी है? सीमा भाभी को सपोर्ट। ये जो हमारे 56 इंच का सीना वाला जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे सवाल कीजिए कि आपके अंदर आपके मुल्क के अंदर आपके सिक्योरिटी को धोखा दे करके एक पाकिस्तान से औरत घुस गई और वो यहाँ आकर के नए नए घर बनाने पैसे कहाँ से आए?
सवाल कीजिए ना 56 इंच के सीना वाले से। इस बारे में अवैसी साहब कहाँ सांसद में जाके पार्लियामेंट में हल्ला गुल्ला ऐसी किया? औरत के बारे में क्या ऐसी औरत के बारे में बात करेंगे? बताइए, क्या उस औरत के बारे में क्या बात करना है? हमारा कोई फौजी सुप्रीम कोर्ट के वकील उसका केस लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इसके बाद AP सिंह की बात करें तो बड़ी ही एकदम वो विख्यात वकील है। हाँ, सीमा आप है, उसको इस तरह का बात कर रहे हैं भाई साहब, अपमान हो रहा है उसका। नहीं, अरे उसका अपमान वो मैं तो नहीं समझता हूँ इसका अपमान, मैं सम्मान कर रहा हूँ। वैसे आदमी का ये सम्मान है, अपमान नहीं है। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से 11 लाख लेकर के आई है, वो पैसा वो AP सिंह उसको हड़पना चाहता है, वो हड़प लिया, वो उसी को पाने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। की बात करें तो GDP इंडिया का बढ़ रहा है ना, आप लोगों को तो खुशी आने के साथ साथ झूमना चाहिए। आप लोग विरोध कर रहे हैं, सीमा भाभी है उसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? उठ करके वीडियो बनाती है, बताइए, रातों दिन में रील्स बनाती है, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक में छाई हुई है। सीमा भाभी का सपोर्ट कीजिए आप लोग। हिंदुस्तान वाले उसको फॉलो कर रहे हैं, सब कोई सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब नाराज हो रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, जो सच्चाई उसको मैं बयान कर रहा हूँ। सीमा हैदर को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ के नौजवान बेरोज़गार, हमारे यहाँ सब कुछ महंगाई की तरफ जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और बहुत सारे मसले हैं, वो बहुत पीछे जा रहा है। उस पर फोकस नहीं करेंगे हम। सीमा हैदर के ऊपर बात करेंगे। किसके बारे में बोलेंगे? बेरोजगारी में बोलेंगे तो सरकार हम लोग को जेल में ठूस देगा। तो आप लोग जैसा नेता भी तभी जेल जाना सीखिए ना भाई। अरे भाई, जेल जब तक नहीं जाइएगा, हक की आवाज़ को उठाइए, उसके लिए जेल जाना पड़े, जेल जाइए। आप मीडिया वाले जो कहा जाता है कि देश का वो पिलर होता है, चौथा पिलर आप लोग हैं। आप लोग मुद्दे को उठाइए, मसले को उठाइए। ये सीमा हैदर, फला हैदर, वो हैदर, ये सब जो अनलीगल तरीके से हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश किए, जो गलत है, उसके ऊपर इतना फोकस मत कीजिए। जो हिंदुस्तान के मसाइल हैं, जो हमारे यहाँ बेरोजगारी है, उस पर बात कीजिए। आप लोग चौथा पिलर हैं, आप ही लोग जो है लोगों को जागरूक करेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है और गुजारिश है कि आप लोग हिंदुस्तान के अंदर जो बदहाली, बेरोजगारी, जहाँ पे हम अभी सीमांचल में, सीमांचल के अंदर देखिए बदहाली, इस पर बात कीजिए। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा। साफ तौर पे कहना है इसका कि सीमा हैदर काफ़ी ट्रेंड कर गया मुद्दा, उसको छोड़िए। बेरोजगारी पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए। आए दिन ऐसे ऐसी खबर आते हैं, उस पर आप लोग बात ही नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज नियंत्रण के साथ साथ स्टार न्यूज, आवाम तक न्यूज़ 5। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।